कभी इनको आलू मैश करके खिलाते, कभी चावल खिलाते, कभी रोटी खिलाते, कभी दूध पिलाते। ऐसे सुबह शाम इनको खिलाते पिलाते मोटू गोलू मोलू ताकतवर बनाते। हमारा महीना कहाँ निकल गया हमें पता ही नहीं चला। कभी कभी इन्हें आटा सेक करके थोड़े से तेल में उसमें पानी डाल के उसको अच्छे से बॉईल करके फिर उसमें दूध मिक्स करके भी पिलाते। उसे पटोलिया कहते हैं। तो ठीक है ना, तो दलिया पटोलिया टाइप की चीज़ होती है जिससे ये पेट भी भर जाता है इनका। तो ये मैं भी दे रही हूँ। थोड़ा गर्म सा लग रहा है, अंगुली डाल के चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैं सुबह सुबह ताज़ा तरीनी बना करके लाती थी इनको, ताकि कोई भी बीमारी आए, जीवन में कोई भी संघर्ष हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, ये लड़ सकते हैं। ताकतवर होंगे तो लड़ सकेंगे और फिर बच जाएंगे तो अपना जीवन जी सकेंगे, और जो फिर भी ना बचेगा उसका जीवन शायद यहीं तक है। ये मान लेना ही सही है क्योंकि उसे तो फिर मरना ही होता है। मगर के पिछले पन्ने में आपके साथ शेयर कर रही थी। बात को एक बार यहीं रोकते हैं और बात करते हैं 16 अप्रैल की, जब ये व्यक्ति मुझे मेरे घर पे धमकी देने के लिए आया। तो मुद्दा बहुत बड़ा है, पहले इसकी बात सुनी जाए। सीध नहीं नहीं सीध और से कौन और सीध आयो नहीं नहीं एक मिनट बात तो सुनना था। कहीं कह रहे हैं ठीक है। यह बंद मैं वहाँ फैक्ट्री वाले ने अभी मना कर और यह थे बंद कुत्ता रोटी ने अभी बंद कर दो। किस ने बट 20 कुत्ता थे रोटी ना को बाड़े में। हाँ बस सब मर गया नहीं, मैं तो सब मर गया। कोई बंद मेरे थे बट थाने हाथ जोड़ के वो था लड़े हमने में लड़े यहाँ यार मुकदम बाजी वाला बिना फालतू थे कुत्ता ने यार बट रोटी मत ना दो थे नागनी ने तो रोड में जिधर कुत्ता है और कुत्ता रोड पर बट नागनी बिना गाय बच्चों पानी में पीरियड नस काट दिए बार में। किसा कुत्ता? चिकू रे सीधा मिल बनवाए चिकू थाना हाथ जोड़ को मुंडा लगना ले मुकदम आवाज होता पहले को गए और तक ठोके नहीं। मैं आज को संदाश मुकाई नहीं तो बेचिकन में लोग रोटी रोटी बना को तो हाथ जोड़ दी हूं नहीं जी ने मैं अरे सुनो तो सही जी ने मैं रोटी देवा बेई खाएगी। हां देखेगी लारू पकोर खा गया और अठवे ने नस काट तो वो बच्चों की बारे होगी। हां बारे बांधुड़ो देख लियो तो लोग ठोके छोटा यार मुकदम वाला पहले को मैं झूठ को लोग मुकुस शाम कर पाई था ये वास्ते मैं घर था पे लिखे दियो कि था हाथ जोड़ के यूं ते रोटी ना मत ना क्यों और भी था लड़ाई करनी है तो रोटी मार पुलिस की नौकरी कंदर जो रात में रोटी लो रोटी ना कर लोग। हां तो ठीक है तो नहीं देखो नहीं एक बात अरे कोई अरे सुनो तुम तो नहीं पाऊंगा। अरे मारी बात तो सुनो ही कौन था। मैं यहाँ रोटी देना बंद कर दूंगा और बस इतने में रामायण करने की कोई बात ही कौन नहीं, बस इतनी तो बात है। मुद्दा बहुत बड़ा है। ये जो व्यक्ति कह रहे हैं ना कि कुत्तों को बांध के रखो, तो सड़क के कुत्तों को कौन बांध के रखता है? दूसरा कह रहा है इसे इनको रोटी मत दो, सड़क के कुत्तों को, आवारा कुत्तों को। तो सड़क के कुत्तों को रोटी देना कोई जुर्म नहीं है। दूसरी बात, हम इंसान कुत्तों को रोटी नहीं देंगे तो कौन देगा? मैंने उसे बताया कि सब मर चुके हैं और ये कह रहा है कि कोई नहीं मरा। मैं पप्पीज़ की बात कर रही हूँ, जिन पप्पीज़ के कारण हम सभी को रोटी दे रहे थे 5 दिसंबर से 28 जनवरी गोलू के मिलने तक। वो मैं बाद में बताती हूँ। कुछ कम हुआ जाना पर रोटी देते थे और ये व्यक्ति रोटी देने पर हम पर मुकदमा, लड़ाइयाँ, औरतें सोटे लेके मारेगी लगातार बोले जा रहा है। बाद में पता चला कि इनके गाय के बछड़े को किसी कुत्ते ने चोट पहुंचाई है। मैंने पूछा कौन से कुत्ते ने? ये बच्चा पता नहीं किस कारण से चीकू और उसके साथ रहने वाले बच्चों का नाम लगा रहा है। मेरी बिटिया बोली चीकू, चीकू का नाम सुनते ही हम लोग चौंके क्योंकि चौंकना वाजिब है। हमारे बाड़े में रहने वाला चीकू गैरू के जाने के बाद बाड़े में कम रहता है, अकेला रहना नहीं चाहता शायद। मगर चीकू जब से आया है 3 गायें बच्चे दे चुकी है और चीकू और गैरू बाड़े में उनके साथ अकेले रहते। जब उनकी माँ बाहर घूमने जाती थी तब भी उन्होंने उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, तो वो बाहर किसी को कैसे चोट पहुंचा सकता है? और ये बाहर रहता है तब भी हम इसे खाना खिलाते हैं, तो भूखा तो है ही नहीं। अगर कुत्ते भूखे होते हैं तो कुछ भी खाते हैं। जब हम इन्हें रोटियां नहीं देंगे तो जो मिलेगा वो खाएगा। और जो पप्पीज़ की माताएं थी वो भी पहले से इस कॉलोनी में रह रही है। 4 पप्पीज़ की माताएं इस कॉलोनी में पहले से थी। अगर लोगों को इतनी प्रॉब्लम है कि कॉलोनी में कुत्ते नहीं होने चाहिए तो कानून बनाओ कि जब भी कोई कॉलोनी बने उसके पहले ऊंची ऊंची बाउंड्री बनाओ, वहाँ कुत्ते प्रवेश ना कर सके। गार्ड बिठाओ ध्यान रखने के लिए, क्योंकि जो कुत्ते पहले से वहाँ रह रहे हैं उनको नई जगह के कुत्ते अपनी एरिया से मार के खदेड़ देते हैं जब आप वहाँ से निकालते हैं और वो उनकी एरिया में जाते हैं। वहाँ जाने पर पता है, और एक बात बताऊँ, कोई आपको आपके घर से निकाले तो, और आप क्या घर खरीद के सारी धरती खरीद लेते हो क्या
कि इनका रहने की जगह इन से इनको निकाल देते हो, इनको भगा देते हो। ये बोल नहीं सकते तो आप जो कुछ करते हो। गली के कुत्तों को घर बुला के चाय पिलाने के लिए नहीं कह रही हूँ, कहाँ जाएंगे, इनके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं है, ये बोल रही हूँ। बेजुबान पर जुर्म क्यों? अब जब आपकी मर्जी, इल्ज़ाम लगाओ, अत्याचार करो, इन्हें भगाओ, क्योंकि ये तो बोल नहीं सकते। रोटी देने वाले को धमकाओ, ये कौन सी मानवता है? सारे कुत्ते सही है, मैं ये नहीं कहती, मगर किसी एक कुत्ते की वजह से सबको सज़ा देना क्या सही है? जब कोरोना फैल रहा था तो क्या हम जानबूझकर किसी कोरोना पेशेंट को मार रहे थे? नहीं। जबकि ये फैलने वाली बीमारी थी, तब भी हम कोरोना पेशेंट को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन बेजुबानों पे अत्याचार क्यों? सिर्फ रोटी ही तो दे रहे हैं। गाय के बच्चे को बाहर कौन रखता है जो अभी पैदा हुआ है? गलती तो इस व्यक्ति ने की है और किसी कुत्ते ने इस पे हमला कर दिया, और इस झूठे लड़के ने, जिससे मैंने बाद में सुनाया भी कि भगवान देख रहा है जो तूने इन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है। हालांकि इसने देखा नहीं, इसने कहा बाद में मुझे कि मैंने नहीं देखा था कि वो चिक्कू था। इस व्यक्ति ने मेरे घर आकर मुझे धमकी दी। भले ही पुलिस में है, मुझे इसका डर नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ, मगर ये मेरा कुछ बिगाड़ ना सकने पर गुस्सा इन बच्चों पे उतारता जिन्हें मैंने रोटी दी। इसीलिए मैंने शांति से बात ख़त्म की। उन बेजुबानों की रक्षा सब चीज़ से बड़ी है। जो लोग इन असहायों को कुछ समझते नहीं है, वे कुछ भी करने में संकोच नहीं करते। 13 बच्चे थे, पार्वो हो जाने के बाद 4 बचे, और 4 बच्चों में से इस व्यक्ति की धमकी देने के बाद सिर्फ 1 बचा, 3 गायब हो गए। पार्वो से संघर्ष करके बचे तो इंसानों ने लपेट लिया। मुझे दुख था, मैंने क्यों नहीं बचाया उनको जब पार्वो हुआ था, मगर मैं बचा के कौन सा तीर मार लेती। सारी दुनिया ऐसे ही लोगों से, ज़्यादातर ऐसे ही लोगों से भरी है। काश ऐसी कोई जगह होती और मैं कहती आ लेके चलूँ तुझे ऐसे गगन के तले। शायद कोई ऐसी जगह स्ट्रीट डॉग्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे ऐसी चीज़ें इनको रोटी देने के एवज़ में रोज़ झेल